वज़ीर आज़म के ड्रीम प्रोजेक्ट बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे में बड़े पैमाने पर करप्शन की गई। खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी कमेटी ने दावा किया है हुकूमत ने 1 अरब 20 करोड़ पौधे लगाने का दावा किया। मजमूई तौर पर 10 करोड़ भी नहीं लगे। बन्नू में 400 कैनाल अराजी पर पौधे लगाए गए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की पार्लिमानी कमेटी के अपोजिशन अरकान ने बन्नू में बिलियन ट्री मंसूबे की 4 साइट्स के दौरे के बाद यह दावा किया। काम मजदूरों को दी गई 5,000 रुपए की उजरत सरकारी रिकॉर्ड में 15,500 रुपए जाहिर की गई। 2,000 पौधों को 2 लाख जाहिर किया गया। देखभाल की कीमत 50 रुपए से बढ़कर 500 रुपए हो गई। ऑपोजिशन ने मामले पर नैब से रुजू करने का फैसला किया है। और वज़ीर तला शौकत यूसुफजई ने ऑपोजिशन के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ऑपोजिशन को साइट्स पर साथ जाने का कहा था ताकि उन सवालों के जवाब दे सकें, लेकिन वो साथ नहीं गए। ऑपोजिशन का मकसद सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग है। ऑपोजिशन ने दौरा भी उन साइट्स का किया जिनके बारे में रिपोर्ट में पहले ही बता चुके हैं कि उन जगहों पर किसी वजह से प्लांटेशन नहीं हो सकी। हमने कहा कि बिल्कुल आपकी मर्जी, आप जहां जाना चाहते हैं मीडिया को भी ले जाएं, लेकिन अच्छा खुशी होती है हमें कि हम आपके साथ होते हैं, ताकि अगर आपका कोई क्वेश्चन होता तो हम जवाब भी देते, डिपार्टमेंट भी होता। लेकिन चूंकि उन्होंने पॉइंट स्कोरिंग करना था, उनका मकसद तो न उनके पास कोई सबूत था न कोई। ये जो पहला इजलास हमारा हुआ है, उस इजलास को 17 को गालिबन इजलास हुआ है हमारा पहला, उसमें हमने उनको फाइल फराहम किए कि जी इन जगहों पर हमारी प्लांटेशन कामयाब हुई है, ये जगह जो है इसमें हमें नाकामी का सामना हुआ है या डिस्प्यूट हुआ है, और इन लोगों के खिलाफ हमने कार्रवाई की है, इतने हमने रिकवरी की है। ये सारा के सारा फाइल हमने उनके हवाले कर दिया। अब हुआ क्या है, उन्होंने देखा कि अच्छा ये जगह पे प्लांटेशन नहीं हुई है, जाके उधर मीडिया को खड़ा किया कि जी उधर देखो ये प्लांटेशन नहीं हुई है। LNG स्कैंडल से मुताल्लिक़ अपडेट्स करें। वज़ारत दाखिला ने नैब की दरख्वास्त पर 7 अफराद के नाम ECL पर डाल दिए हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाक़ान अब्बासी और साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल का नाम भी ECL पर डाल दिया गया है। चेयरपर्सन ओगरा उज़्मा आदिल खान और आमिर नसीम का नाम भी ECL पर डाला गया। इसके साथ साथ साबिक़ MD PSO इमरानुल हक, मुबीन सौलत, शाहिद इस्लामुद्दीन का नाम भी ECL में शामिल कर दिया गया है। बल्दियाती बिल पर पंजाब असम्बली में बहस के दौरान हंगामा आराई और शोर शराबा हुआ। अपोजिशन अरकान ने डिप्टी स्पीकर से तलकलामी भी की, जिसके बाद डिप्टी स्पीकर ने नून लीग के 3 अरकान पीर अशरफ रसूल, उज़्मा बुखारी और मियां अब्दुल रऊफ की रुकनियत मुअत्तल कर दी। पीर अशरफ रसूल की रुकनियत दौरान इजलास, उज़्मा बुखारी और मियां अब्दुल रऊफ की रुकनियत डिप्टी स्पीकर ऑफिस में हंगामा आराई की वीडियो देखने के बाद मुअत्तल की गई। बल्दियाती बिल की रिपोर्ट ईवान में पेश हुई तो हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने आ गए। नून लीग का बिल के मुतअद्दिद निकात पर एतराज, मुस्लिम लीग नून को ईवान में गुफ्तगू की इजाजत न मिली तो शोर शराबा हंगामाराई में बदल गया। रुकन मुस्लिम लीग नून उस्मा बुखारी और डिप्टी स्पीकर में तलखी। हम अगर एहतराम करते हैं खातून होने के नाते तो हंगामाराई के दौरान पीर अशरफ रसूल के रिमार्क्स ने डिप्टी स्पीकर को मजीद बरहम कर दिया, जिस पर उन्होंने पीर अशरफ रसूल की रुकनियत मुअत्तल कर दी। आपने जो अल्फाज यूज किया, I suspend your membership. अपोजिशन ने डिप्टी स्पीकर के फैसले के खिलाफ ईवान से वॉकआउट कर दिया। डिप्टी स्पीकर ऑफिस ने हंगामाराई की फुटेज देखने के बाद मुस्लिम लीगी रुकन उस्मा बुखारी और मियां अब्दुल रऊफ की रुकनियत भी मुअत्तल कर दी। कैमरामैन मोहम्मद सफदर के साथ आज़िम मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान का कहना है कि वो डिप्टी स्पीकर के रवैये की मजम्मत करते हैं। ऐसे ऐवान नहीं चलता, अपोजिशन की मजीद तज़हीक की इजाज़त नहीं दे सकते। मलिक अहमद खान बोले कि कभी वज़ीर आज़म तज़हीक आमेज़ ज़बान इस्तेमाल करते हैं तो कभी स्पीकर। आज ये तमाशा लग चुके हैं, आप देखें इनको जो ये स्पीचेस करते हैं, कंटेंट नहीं होता, उसके अंदर कुछ मवाद नहीं होता, उसके अंदर कोई दलील नहीं होती, उसके अंदर गाली होती है, उसके अंदर दूसरे की तज़हीक का पहलू होता है। हम मुतनब्बे करते हैं, हमें इस चीज की परवाह नहीं कि सिस्टम हमने चलाना है। यह जिम्मेदारी हुकूमत की थी, हुकूमत ने सिस्टम को चलाना है। हम तो चाहेंगे ये कल का जाता आज जाए। ये गालियां देने का हक किसको किसने दिया? तमाशा बना दिया इन्होंने। ना किसी औरत की इज्जत इनके हाथ से महफूज, ना किसी पार्टी लीडर को ये पार्टी लीडर समझे। ये कैसा नया पाकिस्तान बना रहे हैं जिसके अंदर हेट स्पीच के बीज बो रहे हैं, ये नफरत अंगेज मवाद बो रहे हैं। ये
सख्त काबिल मुजम्मत है। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी नईम उल हक ने कहा है कि गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब की तब्दीली की खबरों में कोई सदाकत नहीं। वज़ीर आज़म का दोनों पर मुकम्मल एतमाद है। सियासी जमातों में छोटे मोटे इख्तलाफात होते रहते हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे ज़ीशान बख्श से गुफ्तगू में नईम उल हक ने मज़ीद क्या कहा, देखिए ज़रा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म के मुआवने खसूसी और तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा नईम उल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वजूहात हैं, पंजाब में तब्दीली के हवाले से बातें की जा रही हैं। देखिए, मुझे तो बड़ी हैरत होती है जब मीडिया में इस किस्म की अफवाहें जो हैं गर्दिश करती हैं और जोर पकड़ा लेती हैं। हकीकत तो ये है कि ना ही गवर्नर को चेंज किया जा रहा है, उन पर वज़ीर आज़म साहब का मुकम्मल एतमाद है, ना ही वज़ीर आला को चेंज किया जा रहा है, उन पर भी वज़ीर आज़म का मुकम्मल एतमाद है। पार्टी के जो हमारे मुखालफीन हैं वो अक्सर इस बात की कोशिश में रहते हैं कि किसी न किसी तरीके से तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाया जाए। तमाम पार्टी जो है इमरान खान साहब के पीछे मुत्तहद है और छोटे मोटे इख्तलाफात में फिर कहूँगा सियासत में हर पार्टी में हर जगह इख्तलाफात होते रहते हैं छोटे मोटे, उनको इतनी ज़्यादा मीडिया को अहमियत नहीं देनी चाहिए क्योंकि वो उससे जो असली मसाइल हैं उन पर से तवज्जो हट जाती है। कराची के अस्पताल में गलत इंजेक्शन लगाने से इंतकाल कर जाने वाली नशवा के वालिद का मुतालबात पूरे न होने पर इतवार से एहतजाज पर बैठने का ऐलान सामने आया। आज़ाद इंक्वायरी कमीशन सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में बनाने का मुतालबा किया गया। कहा दारुस सेहत अस्पताल ने अपना जुर्म छुपाने के लिए उनकी बच्ची को दूसरे अस्पताल मुंतकिल करने में देर की। मेरी बेटी वेंटिलेटर पे आ जाती है तो आप 5 दिन सिर्फ ये तजर्बा करने की कोशिश करते हैं और मुझे ये बोलते रहते हैं कि ये वेंटिलेटर पे मूव नहीं हो सकती। और मुझे अब ये पता चलता है कि जो अमन एम्बुलेंस है उससे ये बेटी शिफ्ट हो सकती थी। और मुझे डॉक्टर ने ये बताया है NICH के और AKU के, ये हमारी नॉर्मल प्रैक्टिस है कि हम वेंट पर अमन एम्बुलेंस में पेशेंट को मूव करते हैं। चूंकि इनसे एक गलती हुई थी, इन्होंने उसको छुपाने के लिए 5 दिन वेंट पे रखा। मुझे डॉक्टर एक्सपर्ट ने अगली बात ये बताई कि पहला दिमागी झटका आने से पहले जो वेंट जिस दिन लगा उसी दिन आ गया था। अगर ये बेटी मूव हो जाती तो शायद ये नताइज ना होते। मैंने उनकी गफलत में अल्लाह की मर्जी समझी थी, लेकिन आप छुपा नहीं सकते यार, आप ये नहीं कर सकते। गलती हम सबसे होती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको छुपाने के लिए आपने 6ठे दिन भी तो मुझे LNH भेजा, आप मुझे पहले दिन भेज दे। अल्लाह ने अगर उसके मुकद्दर में मरना लिखा था मैं इस पर राजी रहता। अब जब उधर पुलिस ने नशवा हलाकत केस में एक और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम सगीर वार्ड बॉय है। मुलजिम वलीदुर रहमान को 28 अप्रैल तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया गया है। अब तक मुकदमे में 6 मुलजिमान गिरफ्तार हो चुके हैं। हेल्थ केयर कमीशन ने दारुस्सेहत अस्पताल को इमरजेंसी में मरीजों को लेने से भी रोक दिया है। लाहौर से खबर यह है कि उसके इलाके ठोकर न्याज बेग के करीब मोटरवे पर डकैती की वारदात हुई। शहरी की फायरिंग से 2 मुबैना डाकू हलाक हुए। मजीद तफसीलात नुमाइंदा जियो न्यूज़ मियाँ आबिद से जानेंगे। मियाँ आबिद, क्या डिटेल्स हैं इस वाक़े की आपके पास? जी, ये शेखुपुरा के रिहायशी थे जो कि लाहौर किसी काम से आए और वापस अपनी गाड़ी के ऊपर जो है वो मोटरवे के जरिए शेखुपुरा जा रहे थे। तो जो ही उन्होंने ठोकर न्याज बेग से एंटर हुए हैं तो मोटरवे पर मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं ने असला निकाल लिया। गाड़ी चूंकि स्पीड में थी तो जो ड्राइवर था उसने पहले देख लिया, तो उसने अपना पिस्टल रखा हुआ था, उसने पिस्टल निकाला और दोनों डाकू जो कि मुबैना डाकू भी कहा जा सकता है उनको फायरिंग करके हलाक कर दिया। और पुलिस बाद में वहां पे मौके पर पहुंची और उसके बाद उन्होंने वहां से शवाहिद इकट्ठे करने शुरू कर दिए और उनको भी अभी तक हिरासत में रखा हुआ है जिन्होंने डाकुओं को हलाक किया था। उनका कहना यह है कि डाकुओं से जो हलाक हुए हैं उनकी मोटरसाइकिल और उसके साथ असला वगैरह भी बरामद कर लिया है, लेकिन ताहाल उनका रिकॉर्ड अभी चेक करना है कि यह रिकॉर्ड याफ्ता डकैत थे या वैसे वारदात करने के लिए आए। लेकिन इसमें सवाल ये उठता है कि मोटरवे पे मोटरसाइकिल की पाबंदी है तो डाकू किस तरह जो है किस तरीके से आ गए, ये तहकीकात होंगी। बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया मियां आबिद। वज़ीर आज़म ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की तश्कील नौ कर दी। वज़ीर आज़म ने काबीना कमेटी बराए तवानाई और निजकारी की भी तश्कील नौ कर दी। नुमाइंदा जियो न्यूज़ आमना आमिर ने हमें ज्वाइन किया है। आमना, डिटेल्स दीजिए।
जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म ने सादी राब्ता कमेटी, काबीना कमेटी बराए तवानाई और निजकारी कमेटी की तश्कील नौ करते हुए इन तीनों कमेटी के जो चेयरमैन हैं मशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख को मुकर्रर किया गया और इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और जो कमेटी है सादी राब्ता कमेटी वो 14 अरकान पर मुश्तमिल होगी। उसके अलावा जो है काबीना कमेटी बराए तवानाई होगी वो 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी और काबीना कमेटी बराए निजकारी 8 अरकान पर मुश्तमिल होगी। कमेटी की तश्कील नौ बुनियादी तौर पर साबिक वज़ीर खजाना असद उमर की तरफ से जो इस्तीफा दिया गया था बतौर वज़ीर उसके बाद की गई है, क्योंकि जो असद उमर थे ये सादी राब्ता कमेटी, काबीना कमेटी बराए निजकारी और काबीना कमेटी बराए तवानाई के चेयरमैन भी थे। जी बहुत शुक्रिया आमना आमिर, आपने डिटेल्स दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर की मुलाकात हुई। मुलाकात में बीजिंग में दूसरे बेल्ट एंड रोड फोरम के साइडलाइंस पर बातचीत हुई। वज़ीर-ए-आज़म की बीजिंग में आलमी बैंक की CEO से भी मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने इलाक़ाई रवाबित, गुर्बत में कमी, मुआशी इंतज़ाम के लिए आलमी बैंक के किरदार को सराहा। बजट और मुआशी सूरत हाल की बेहतरी के लिए हुकूमती इक़दामात से आगाह किया। दासू समेत मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों के लिए आलमी बैंक के किरदार की तारीफ की। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज़।